किचन की गर्मी बढ़ जाए तो दिल चाहता है कि ऐसा चटपटा बनाया जाए, झटपट से बन भी जाए, लजीज भी हो, लेकिन टाइम भी ज़्यादा ना लगे क्योंकि किचन की गर्मी बहुत तंग करती है। तो ऐसी रेसिपी लेके आती हूँ आपके लिए जो झटपट से बन जाए और गर्मी की शिद्दत का एहसास भी ना हो आपको। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए प्याज। प्रेशर कुकर के अंदर ये रेसिपी बनेगी। आपने प्याज लेना है, प्याज के साथ ही आपने इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर देने हैं। प्याज 2 तो दरमियानी साइज़ से काटिएगा और प्याज के साथ ऑयल शामिल करके आपने प्रेशर कुकर के अंदर इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देना। प्याज का हल्का कलर आना शुरू हो जाए, यानी गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए, हल्का ब्राउन होने लगे तो फिर ये देख सकते हैं जैसे हल्का गोल्डन ब्राउन हुआ तो फिर इसके अंदर आपने शामिल कर देना है अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून और लहसुन का पेस्ट भी 1 टीस्पून, दोनों शामिल करके इसके बाद आपने इसको जस्ट 1 से 2 मिनट इसको भी भून लेना है। जस्ट आप तभी भूनिएगा जब आपका प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। फिर इसके साथ ही आप इसके अंदर टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे। मैंने 3 अदर टमाटर ब्लेंड किए थे और ब्लेंड करके इसके अंदर शामिल कर दिए। साथ में मसाले भी शामिल कर देते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच, साथ में आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चाय का चम्मच। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा हल्दी आधा टीस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर आप इसके अंदर अगली चीज़ शामिल करेंगे वो है जी धनिया पाउडर। नेक्स्ट चीज़ जो आपने इसके अंदर शामिल करनी है वो है चाट मसाला 1 छोटा चाय का चम्मच भर के इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, तमाम मसाले चले गए और इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर लेना है, जस्ट आधा टीस्पून। उसके बाद तमाम मसालों को अच्छे से पकने देंगे जब तक कि ये मसाला जो है वो अच्छे से पक नहीं जाता, साइडों पर आपको ऑयल नज़र नहीं आ जाता। इस बात का भी आपने ध्यान खास रखना है कि इस रेसिपी में एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल होगी जो इसके अंदर खटास पैदा करेगी। अचार नहीं है, आगे चल के देखिएगा क्या चीज़ ऐड करने वाली हूँ। तो ये मैंने वाइट वाला लोबिया लिया था। ये वाइट वाले लोबिया आपको आसानी से मिल जाएगा और आपने इसको धोकर तकरीबन जो है वो आपने इसको 15 से 20 मिनट पहले भिगो के रख देना है। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा और इसको 1 से 2 मिनट भून लीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है इमली का पल्प। अच्छा सा जो है वो पल्प निकाल कर, गूदा इसका निकाल कर जो गुठली वगैरह वो अलग कर लीजिएगा और 2 टेबल स्पून भर कर आपने इमली का रस इसके अंदर शामिल करना है। गाढ़ा रस इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद आपने इसको भी 1 से 2 मिनट भून लेना है। इसके साथ जस्ट इसी टाइम पर मिक्स करेंगे, यानी भूनने का मतलब ये है कि मिक्स कर लीजिएगा आपको इसको और उसके बाद इसके अंदर पानी शामिल कीजिएगा गलाने की। अब बारी आती है जब पानी की, तो 2 गिलास पानी शामिल करके, नमक पहले शामिल नहीं किया तो नमक अभी इसके अंदर शामिल कर देते हैं। हस्बे जाकर नमक शामिल करना है और उसके बाद प्रेशर कुकर चलाना है 10 मिनट के लिए। ढक्कन लगाकर 10 मिनट सीटी आने का इंतजार करेंगे जब तक जो है वो 10 मिनट गुजर जाएंगे। फिर इस ढक्कन उठा के इसको जो सिंपल जो देखिएगा जब अच्छे से गल जाए तो बस फिर ये देख सकते हैं ये बिल्कुल गल चुका था। अब मैंने ऊपर से हरी मिर्ची और ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डालकर मज़ीद इसको जो है मैंने 1 से 2 मिनट जो है पका लिया है और उसके बाद इसको सर्व कीजिएगा। चावलों के साथ खाना चाहते हैं तो इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रख लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मज़ेदार सी ईद से रिलेटेड रेसिपीज आने वाली हैं तो कोई भी रेसिपी मिस आउट नहीं करनी। सब्सक्राइब लाइक शेयर मस्ट टेक केयर।